हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मोहिनी स्पिक्स में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले बार बताया था कि हम आपको वनस्पति तंत्र के बारे में डिटेल्स में बताएंगे, लेकिन मुझे इतना कुछ खास उसमें रिजल्ट नहीं आया क्योंकि सब मुझसे अपेक्षा करते हैं कि मैं डिफरेंट वैरायटीज़ का जो रावण संहिता के ऊपर मैं कर रही हूँ उसी के ऊपर आप लोगों को जानकारी चाहिए। रावण संहिता मैंने जैसे कि पहले बताया था बहुत ही वास्ट तंत्र साहित्य है वो, और उसमें बहुत सारे मंत्रों का बहुत सारे उपयोग ही आने वाली चीज़ों का वर्णन है उसमें। तो आज हम रावण संहिता का जो टॉपिक लेके आए हैं वो है बुद्धि स्तंभन का प्रयोग। यहाँ पे और एक बात बताना चाहूँगी दोस्तों कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि हम आपके पास जाकर इसका साधना सीखना चाहते हैं, हम आपके पास जाकर ये ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बोल दूँ दोस्तों, आपको कहीं पर आने की ज़रूरत नहीं। आप घर पे बैठे जो जो चीज़ जो सामान जिस हिसाब से हम बताते हैं आप उस हिसाब से कीजिए, तो उसकी रिजल्ट भी आपको उतना ही मिलेगा जैसे कि हमको मिला है। तो चलिए आज हम बताएंगे जो बुद्धि स्तंभन का प्रयोग जो रावण संहिता में कहा गया है। जो बुद्धि स्तंभन का प्रयोग जो होता है इसको मतलब क्यों करना चाहिए, ये क्वेश्चन आता होगा आपके मन में। तो एक्चुअली क्या होता है, अगर हम जॉब करते हैं या आप कोई पॉलिटिक्स में हैं, कोई पॉलिटिशियंस हैं, या फिर आप आपके आसपास जो कार्यकर्ताएं हैं, आपको लगता है कि वो लोग आपके लिए कुछ गड्ढे खोद रहे हैं, उनका जो बुद्धि है वो पॉजिटिव ना होकर कुछ नेगेटिव जा रहा है, उसको अटकाने के लिए ये चीज़ आप करेंगे तो वो बुद्धि स्तंभन हो जाएगा। वो आपके तरफ जो नेगेटिव इफेक्ट है उसका और वो प्रयोग कर ही नहीं सकता है, वहाँ पर उसकी बुद्धि लुप्त हो जाती है, ये अगर आप करते हो उसके ऊपर। तो दोस्तों जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, आप कभी भी किसी के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट मत कीजिए। अगर आपको सही में कोई प्रॉब्लम है तो ही आप ये अपनाइए। तो इसको करना कैसा है, सहदेई और अपमार्ग ये जो दो पेड़ हैं उसको लाकर आपको लोहे की बर्तन में इसको पीस लीजिए। जैसे सहदेई का जड़ हो गया और अपमार्ग का जड़ हो गया, आप उसको ले आइए, फिर एक लोहे के बर्तन ले लीजिए और उसमें इसको पीस लीजिए और उसके मस्तक पर तिलक लगा ले। जो भी देखेगा उसकी बुद्धि का स्तंभन हो जाएगा। इसमें ये जो तिलक है ये उस आदमी के नहीं, इसको करके आप अपने माथे पे लगा दीजिए, ताकि जैसे ही उसकी नजर पड़ेगा तो उसकी बुद्धि वही के वही धरे के धरे रह जाएंगे। अगर और एक चीज है आप कर सकते हैं बुद्धि स्तंभन के लिए, भांगरा, चिरचिटा, सरसों, सहदेई, कंकोल, बच और श्वेताक। तो इन चीज़ों का इसमें है क्या क्या सुन लीजिए, या लिस्ट बनाना है लोग बना लीजिए। इसमें चाहिए आपको भांगरा चाहिए, चिरचिटा चाहिए, सरसों चाहिए जो पीली सरसों होती है, सहदेई चाहिए, कंकालो चाहिए, कंकोल, बच भी चाहिए और श्वेत आर्क चाहिए, जिसको आंकड़ा की श्वेत आंकड़ा बोलते हैं। इन सबको समान भाग में लेकर कूटे और इसका जो रस है उसको निकाल लीजिए। उसके बाद इसको लोहे के पात्र में 3 दिन तक रख दीजिए। ये जो रस है उसको लोहे के कोई भी बर्तन या कोई भी कटोरा ले लीजिए, कढ़ाई है ले लीजिए, कुछ भी है आपके पास अवेलेबल, क्योंकि अभी तो ये कोरोना के टाइम में ये चीज़ तो आपको मिल जाएंगे, आपको ऐसे भी मिल जाएंगे, ऑनलाइन पे भी मिल जाएंगे, आपके आसपास जो पूजा की दुकान होती है वहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे और पेड़ भी मिल जाएंगे। तो उसको लाके उसका आप
वो लोहे के बर्तन में उसको 2-3 दिन तक रख दीजिए, तो वो थोड़ा गाढ़ी हो जाएगी और खराब नहीं होगा। बहुत दिनों तक आप इसको कर सकते हैं, चला सकते हैं। उस तिलक को आप अपने माथे पे तिलक की तरह लगा दीजिए, तो ये बुद्धि स्तंभन का और एक तिलक बन गया। और उसको अब हम आते हैं जो मेन पार्ट, जो हमेशा मैंने बताया है कि आप इसका मंत्र जाप करके उसको पहले आपको क्या करना होगा, आपको मंत्र का सिद्ध करना होगा। बिना सिद्धि के ये असंभव है। तो इसका जो मंत्र है वो ऐसे है, ओम नमो भगवते शत्रुणां बुद्धिं स्तंभय स्तंभय स्वाहा। ये जो मंत्र है इसको 1 लाख जाप करने से मंत्र सिद्ध हो जाता है और 108 जप करने से प्रयोग सिद्ध होती है। क्या मतलब है इसका? अब ये मंत्र को हम उचित, जैसे हम बताए थे रविपुष्या योग, जो कि सबसे बेहतरीन योग होता है। आप कोई भी मंत्र अगर सिद्ध करना चाहते, शुरू करना चाहते, वो बहुत ही सही मौका होती है। उस मौके में नहीं होता है, आप तो फिर किसी भी मंगलवार या शनिवार जो भी अच्छा होता होगा उससे आप इस मंत्र का जाप स्टार्ट कर दीजिए। इसको क्या करना है, 1 लाख बार पहले आपको 108 जो माला होता है, 108 बीड वाला कोई भी माला ले लीजिए। इसके लिए तो सबसे बेहतर रहेगा रुद्राक्ष की माला। आप रुद्राक्ष की माला ले लीजिए और एक कमल का आसन ले लीजिए। अगर लाल कलर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है। शत्रु स्तंभन में हमेशा लाल कलर का प्रयोग ही माना जाता है, बहुत बेहतरीन माना जाता है। आप लाल कलर का आसन ले लीजिए और इसको आप 1 लाख बार जाप शुरू कर दीजिए। एक दिन में ये कभी होगा नहीं, पॉसिबल नहीं है। हम लोगों के लिए पॉसिबल है क्योंकि हम लोग रोज मेडिटेशन करते हैं, रोज मंत्रों का जाप करते हैं। लेकिन आपको अगर इच्छा है, आपकी दृढ़ शक्ति है, तो भी आप कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। तो जैसे कि आपको पता है, आप कर सकते हैं। आप इसको 1 लाख बार जाप कीजिए, फिर 108 बार जाप करके उसको फूंक मारिए। उसके बाद वो आपका जो तिलक है वो रेडी हो जाता है आपको लगाने के लिए। आप उसको लगाइए। जैसे ही आपका शत्रु या जैसे ही आपका कोई भी ज़्यादा अपना दिमाग लड़ा रहा है आपके पीछे, जैसे ही वो आपको देखेगा वहीं पर वो स्तंभीभूत हो जाएगा। इसका मतलब वो कुछ करने लायक नहीं रहेगा। तो देखिए दोस्तों, हम घर बैठे बैठे भी आपके लिए साधना का हर मार्ग ढूंढते हैं। आप कैसे दूर में रहकर, अच्छे से रहकर, और इस कोरोना की महामारी में आपको बहुत सारे टाइम मिलता है घर पे रहने के लिए। जिसका भी घर गांव में होगा उन लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा मौका है। आप लोग घर पे रहिए, सुस्त रहिए, सुरक्षित रहिए, और आपको जो जो सीखना है हम ऐसे ही एक एक चीज़ सिखाते जाएंगे। आप सीखिए। हम इसका पूरा सीरियल बना देते हैं ताकि आपको जो जो सीखने वाले हैं यहाँ से वो लोग अच्छे से सीख सकते हैं। तो ये हमारा सिखाने का सिलसिला जारी है अभी। तो मेरे वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि कहीं कुछ समझने में प्रॉब्लम हो रहा है या फिर कुछ परेशानी आ रहा है, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और सबसे बड़ी बात है, अगर मेरे चैनल नए देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। और हाँ, अगर किसी दूसरे की मदद करना चाहते हैं तो ज़रूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।